स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है एक बिजनेसमैन आदमी की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। 20 साल का लड़का साधारण कपड़ों में, आंखों में चिंता और माथे पर पसीना लिए तेजी से रिक्शा से उतरता है। कंधे पर उसका एक पुराना बैग है और हाथ में एक टिकट मजबूती से दबा हुआ है, जैसे उसकी सारी उम्मीदें उसी कागज के टुकड़े से बंधी हुई हो। वह जल्दी जल्दी दौड़ते हुए एयरपोर्ट की ओर बढ़ता है और तेज सांसों के बीच हल्के कांपते होठों से कहता है, हे भगवान, बस टाइम पर पहुंच जाऊं। वह कोई साधारण लड़का नहीं था। लड़का मुंबई शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए आज जल्दीबाजी में वह वापस मुंबई जा रहा था। सिक्योरिटी गेट पर लंबी लाइन लगी थी। लोग अपने महंगे सूटकेस खींचते हुए बातों में लीन है। कहीं से परफ्यूम की खुशबू आती है, कहीं मोबाइल की रिंगटोन। वह लड़का उन सबके बीच अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता है। भीड़ में से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों साथ साथ दिखाई देती है। उसी वक्त जब वह गेट पार करने ही वाला होता है, तभी अचानक एक अमीर आदमी तेजी से मुड़ता है और उससे टकरा जाता है। टकराते ही उस अमीर आदमी की महंगी घड़ी की पट्टी खुल जाती है और उसका कॉफी कप गिरकर जमीन पर बिखर जाता है। वह झुंझलाकर तुरंत लड़के पर चिल्ला उठता है, अरे देख के नहीं चल सकते तुम लोग? हर जगह घुस जाते हो जैसे यह कोई स्टेशन हो। भीड़ एक पल के लिए रुक जाती है। सबकी नजरें अब उस लड़के पर टिक जाती है। लड़का घबराकर अपने हाथ जोड़ता है, आवाज कांपती है, लेकिन लहजे में इज्जत और विनम्रता झलकती थी। वह धीरे से कहता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज जाने दीजिए, मुझे मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है। अमीर आदमी अपनी घड़ी उठाते हुए कहता है, मुंबई? तुम्हारे जैसे लोग तो ट्रेन की जनरल बोगी में बैठने के लायक होते हो और यहाँ एयरपोर्ट में घुस आए हो। वह हंसता है। आसपास खड़े कुछ लोग भी मुस्कुराते हैं। उसकी आवाज में अहंकार और तिरस्कार दोनों भरे हैं। वह लड़के की तरफ घूरते हुए कहता है, कपड़े देखे हैं अपने? किसी को लगता है कि तुम्हारे पास फ्लाइट की टिकट होगी? कहीं किसी की चुराई हुई तो नहीं? लड़का अपनी जेब से टिकट निकालता है, दोनों हाथों से उसे संभालते हुए धीरे से कहता है, नहीं सर, यह मेरी टिकट है, मैंने खुद खरीदी है। बस मुझे टाइम पर जाने दीजिए, बस बहुत जरूरी काम है। अमीर आदमी टिकट उसके हाथ से छीन लेता है, एक नज़र डालता है और ठहाका लगा के हंसता है। बिजनेस क्लास? हाँ बेटा, इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से आई? कहीं इंटरनेट कैफे से प्रिंट आउट तो नहीं निकाला या किसी अमीर का टिकट चोरी कर लिया? भीड़ में कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लड़का बस नीचे नजरें झुकाए खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में शर्म नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह सब वक्त का खेल है। अमीर आदमी सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करता है और कहता है, गार्ड जरा चेक करो इसकी टिकट, मुझे नहीं लगता यह असली है। आजकल ठग हर जगह पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड टिकट स्कैन करता है। सिस्टम पर कुछ सेकेंड लोडिंग होती है और स्क्रीन पर हरी लाइट जलती है। वैलिड बिजनेस क्लास टिकट। भीड़ में सन्नाटा फैल जाता है। अमीर आदमी के चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो जाती है। वह झपकते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है? यह टिकट असली नहीं हो सकती। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, यह असली है और इनका नाम भी फ्लाइट लिस्ट में मौजूद है। अब सब लोग उस लड़के को अलग नज़रों से देखने लगते हैं। कुछ लोग फुसफुसाते हैं, सच में बिजनेस क्लास? यह तो लगता ही नहीं था। अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा और खामोशी का मिला जुला भाव है। वह गुस्से में टिकट के टुकड़े करता है और जमीन पर फेंक देता है। अब तो नहीं जाओगे, यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। लड़का नीचे झुकता है, धीरे धीरे उन टुकड़ों को उठाता है। वह कुछ पल तक चुप रहता है, फिर बहुत शांत स्वर में कहता है, 2 रुपए कमाकर अपने आप को अमीर समझते हो? आप जानते नहीं हो मुझे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चाहूँ तो मैं आपको 2 मिनट में बर्बाद कर सकता हूँ। उसके शब्दों के साथ पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। लोगों की हंसी थम जाती है। वह लड़का धीरे धीरे उन कागज के टुकड़ों को सीधा करता है, उन पर उंगलियां फेरता है, मानो किसी टूटे सपने को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। आंखों में हल्की नमी है, पर कोई शिकायत नहीं थी। वह अपने बैग की चेन खोलता है,
अंदर से पासपोर्ट निकालता है और सिक्योरिटी के पास जाकर कहता है, सर देख लीजिए मेरा पासपोर्ट है, असली टिकट थी, बस गलती से फट गई। प्लीज़ मुझे मुंबई पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी गार्ड जो अभी कुछ मिनट पहले उसे अमीर आदमी के इशारे पर हंस रहा था, वह घड़ी देखता है, जमाई लेता है और कहता है, देखो भाई, अब यह टिकट फट चुकी है, हम ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकते हैं, नियम है। टिकट मैडम डैमेज हो तो दोबारा कंफर्म करानी पड़ती है। जाओ काउंटर पर जाओ। लड़का कहता है, पर सर मेरी फ़्लाइट टाइम पर है, बस कुछ मिनट बचे हैं, अगर मैं अब काउंटर गया तो मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। गार्ड कठोर लहजे में बोलता है, तो छूट जाने दो, हमारे पास वक्त नहीं है हर किसी की कहानी सुनने का। अमीर लोग भी लाइन में लगते हैं, तुम क्या खास हो? वह लड़का कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। भीड़ उसके पास से निकलती जाती है। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एयरपोर्ट के कांच की दीवारों से आती तेज रोशनी उसके चेहरे पर गिरती है और उस रोशनी के बीच उसका चेहरा किसी थके हुए पर दृढ़ इंसान का प्रतीक बन जाता है। वह धीरे से कहता है, सर अगर मैं कहूँ कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी सफ़र है तो क्या आप विश्वास करेंगे? गार्ड हंसते हुए कहता है, हर कोई यही कहता है भाई, किसी की शादी में जाना, किसी को माँ से मिलना है, किसी को नौकरी का इंटरव्यू है, पर यहाँ नियम सबके ऊपर है, सबके लिए बराबर है। उसी वक्त पास से वही अमीर आदमी निकलता है जो कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहा था। वह अब भी मुस्कुरा रहा है, अपने महंगे सूट का कॉलर ठीक करता है और कहता है, अभी भी यहीं खड़ा है, समझ नहीं आया कि यह जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। धमकी देना आम बात है, लेकिन उसे पूरा कर पाना तुम जैसों की औकात नहीं है। जाओ बेटा, कहीं और किस्मत आजमाओ। लड़का उसकी ओर देखता है लेकिन जवाब नहीं देता। सिर्फ उसकी आंखों में एक ऐसी शांति है जो शायद उस आदमी के लिए सबसे बड़ा जवाब है। वह धीरे धीरे एयरलाइन काउंटर की ओर बढ़ता है जहाँ एक युवती बैठी है, चेहरे पर मेकअप, पर लहजे में झुंझलाहट। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर झुककर टाइप करते हुए कहती है, जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? लड़का विनम्रता से जवाब देता है, मैम मेरी टिकट बिजनेस क्लास की थी लेकिन गलती से फट गई, कृपया चेक कर लीजिए, मुझे आज ही मुंबई पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वह उसकी ओर देखती भी नहीं, बस टाइप करते हुए कहती है, आपका नाम? लड़का कहता है, सूरज। वह फिर पूछती है, पूरा नाम? सूरज, सूरज सिंह। वह नाम सुनते ही भौं ही सिकुड़ती है, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखती है और कहती है, यहाँ तो कोई सूरज सिंह नहीं दिख रहा, शायद आपने गलत फ्लाइट बुक की है। लड़का थोड़ा झुक कर कहता है, नहीं मैम, यही फ्लाइट है, देखिए मेरे ईमेल में भी कंफर्मेशन है। वह झुंझलाकर कहती है, आपको समझ में नहीं आता, हमारे पास हर रोज़ अनेक लोग आते हैं फर्जी टिकट लेकर, सब कहते हैं बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिस्टम में नाम नहीं है, मतलब टिकट वैलिड नहीं है। अब प्लीज़ दूसरों का टाइम बर्बाद मत कीजिए। वह हाथ के इशारे से उसे किनारे कर देती है। सूरज कुछ पल तक वहीं खड़ा रहता है। चारों तरफ लोग हैं, किसी के हाथ में कॉफ़ी, किसी के कानों में ईयरबड्स, हर चेहरा व्यस्त, हर दिल निठुर। वह धीरे से पीछे हटता है, अपनी जेब से टिकट के टुकड़े निकालता है, उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार टुकड़े जैसे उसकी उंगलियों से फिसलते जा रहे हो। उसकी आंखें लाल हो जाती है, पर वह खुद को संभाल लेता है। वह सिक्योरिटी की ओर बढ़ता है और कहता है, सर अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना कन्फर्मेशन मेल दिखा सकता हूँ, देख लीजिए, बस एक मिनट। गार्ड कठोर स्वर में जवाब देता है, देखो भाई, हमें ईमेल से कुछ नहीं लेना, हमारे पास सिस्टम है, अगर तुम्हारा नाम नहीं दिखा रहा तो तुम अंदर नहीं जा सकते। अब हटो यहाँ से, भीड़ लग रही है। वह अपनी जेब में मोबाइल रखता है, गहरी सांस लेता है और चुपचाप पीछे हट जाता है। कांपते होठों से धीरे से फुसफुसाता है, शायद वक्त मुझसे नाराज है। और तभी पूरा एयरपोर्ट अचानक शोर में डूब जाता है। अनाउंसर की आवाज़ स्पीकर पर गूंजती है, अटेंशन प्लीज, ऑल फ्लाइट्स अगर टेम्परीलीज ऑन होल्ड, एक विशेष वीवीवीआईपी विमान उतरने वाला है। अगली सूचना तक सभी परिचालन रोक दिए गए हैं। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। काउंटर पर वही लड़की जो अभी कुछ मिनट पहले सूरज पर झुंझला रही थी, अब अपने दोस्तों से कहती है, पता नहीं कौन है यह वीआईपी, शायद कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन। अमीर आदमी जो पास में खड़ा है मुस्कुराकर कहता है, जरूर कोई अरबपति होगा, ऐसे लोगों के लिए ही तो यह एयरपोर्ट बना है, हमारे लिए नहीं, उनके लिए। सूरज दूर खड़ा सब सुन रहा है। लड़की उसके पास आती है, आंखों में
तंज और लहजे में कठोरता थी। अरे वाह, तुम अभी भी यहाँ खड़े हो? इस तरह के लोग तो कॉफी काउंटर पर भी जगह नहीं बना पाते, और तुम यहाँ बिजनेस काउंटर पर, क्या मजाक है? सूरज चुपचाप बस अपना टिकट दिखाने की कोशिश करता है, पर मैम की बदतमीजी बढ़ती चली जाती है। मैम कड़क आवाज में कहती है, चलो हटो, ऐसे लोग हमें परेशान करते हैं। हम सबको काम है, तुम्हारी दास्तान मुझे नहीं सुननी। सूरज शांति से कहता है, मैडम मेरी फ्लाइट है, मैंने सब कुछ पहले से कंफर्म करवा लिया है। मैम हंसी रोक नहीं पाती, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर धक्का मारती है। वह धक्का इतना तेज होता है कि सूरज संतुलन खो देता है और कुछ कदम पीछे हटकर खुद को संभाल लेता है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत बीच में आकर सूरज को घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मैम बोलती है, देखा, मैंने कहा था ऐसे लोग यहाँ नहीं टिकते। बाहर निकलो इसे, बाहर निकालो इसे। सूरज की आंखों में क्रोध का एक ठंडा आभास होता है, पर बाहरी रूप से वह नियंत्रित रहता है। वह धीरे धीरे उठता है, टिकट के फटे टुकड़े हाथ में दबाता है और मैम की ओर सीधे खड़ा होकर आवाज कड़क करके कहता है, तुम सोचती हो कि तुम किसी से ऊपर हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हंसी किसी के दर्द को छोटा कर देगी? मैम और आसपास खड़ा वो अमीर आदमी दोनों एक साथ ठाका मारते हैं। अमीर आदमी अपनी ऊंची आवाज में घमंड भरे शब्द फेंकता है, हंसो ना बेटा, यह हमारी दुनिया है, तुम जैसे यहाँ टिक नहीं सकते। आज किस्मत आजमाओगे तो पिट जाओगे। सूरज का चेहरा गर्म होता है, उसकी आंखें चमक उठती है और एक पल के लिए सब कुछ धीमा सा दिखता है। फिर वह गहरी सांस लेकर सीधे अमीर आदमी की ओर झुककर बोलता है, आवाज में इतनी ठंडक कि सुनने वाले कांपे। तुम खुद को बहुत अमीर समझते हो, है ना? बहुत बड़ा समझते हो। देखो, मैं तुम्हें याद दिला दूं, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं मिलती, और अगर तुमने मेरे ऊपर एक और कदम उठाया तो मैं अभी तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, समझे? भीड़ चुप हो जाती है। मैम के चेहरे पर संदेह की रेखा खींच जाती है। उसने शायद इस तरीके की चुनौती की उम्मीद नहीं की थी। सूरज बिना किसी और संकेत के अपनी जेब से फोन निकालता है, मगर उसकी आवाज अब नरम नहीं बल्कि आज्ञापरायण थी। वह एक नंबर डायल करता है और जब दूसरी तरफ आवाज उठती है तो सूरज का स्वर कमांडिंग होता है, हेलो, तुरंत एयरपोर्ट कंट्रोल को बताओ, लैंडिंग और टैक्सी सर्विसेज को रोक दो, पूरी टर्मिनल पर सर्विसेज बंद कर दो, किसी को अंदर जाने आने की इजाज़त मत दो। कुछ ही क्षणों में एयरपोर्ट में अचानक अलर्ट की आवाज़ गूंजती है, एसएमएस टोन की तरह तेज, और फिर अनाउंसमेंट का सख्त संदेश, ध्यान दें, सभी जमीनी परिचालन निलंबित है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण सभी बोर्डिंग, उतरना, ईंधन भरना और टैक्सी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई है। सभी यात्री कृपया अगली सूचना तक अपने वर्तमान स्थान पर ही रहे। एक ठंडा सन्नाटा फैल जाता है। लोग अपने अपने मोबाइल स्क्रीन देखते हैं। कुछ लोग हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और वहीं अमीर आदमी जिसकी हंसी अभी तक गूंज रही थी, अब उसके पैरों के नीचे का भरोसा खोता दिखता है। मैम, जो अभी कुछ मिनट पहले सूरज को धक्का देकर बाहर करवा रही थी, अब अचानक खुद को असहाय महसूस करती है। अमीर आदमी जो अभी तक हंस रहा था, उसका चेहरा लाल हो चुका है और उसके होठ जकड़े हुए हैं। सूरज बिना दिखावे के शांत खड़ा है। उसके चेहरे पर ना तो खुशी ना ही घमंड, सिर्फ एक सख्त ठहराव। एयरपोर्ट के बड़े बड़े दरवाजे जिनके पंख खुले थे अब बंद होते नजर आते हैं। बोर्ड पर अपाउंड्स ऑपरेशन होल्डेज चमकता है और पूरा हॉल अचानक उस एक आदमी की तुलना में छोटा पड़ जाता है जिसे अभी तक सबने सिर्फ कपड़ों के आधार पर आंका था। भीड़ की भनकें बढ़ती है, लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हैं। कैमरे वाला युवक रिकॉर्ड रोककर धीरे धीरे पीछे हटता है। अमीर आदमी अपना सिर झुकाता दिखता है और मैम बेपरवाह सी तरह पलट कर पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में अब शर्म और डर का मिश्रित भाव है। सूरज अपना फोन जेब में रखता है, टिकट के फटे टुकड़ों को बारीकी से समेटकर अपनी पॉकेट में रख लेता है और खामोशी से उस काउंटर की ओर चला देता है जहां उससे पहले उसे अपमानित किया गया था। इस बार सब उसकी तरफ देखने को मजबूर थे। सूरज अब शांत खड़ा है, उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा है ना गर्व, बस एक ठंडा आत्मविश्वास। वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने कुछ देर पहले उसे धक्का मारकर बाहर किया था, अब खुद उलझन में खड़ा है। चारों तरफ लोग फुसफुसा रहे हैं, कौन है यह? इसने कैसे पूरे एयरपोर्ट को रुकवा दिया? कहीं कोई बड़ा आदमी तो नहीं? मैम,
जिसने अभी कुछ देर पहले अपने नाखून दिखाते हुए उसे बाहर फेंकवाया था, अब अपनी जगह पर सिहरती हुई बैठी है। उसके होठों पर अब मुस्कान नहीं, बस डर है कि कहीं उसने किसी गलत सख्त से उलझ तो नहीं ली। उसी समय एयरपोर्ट के मुख्य दरवाजे से 4 ब्लैक सूट वाले सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर आते हैं। उनके हाथों में वॉकी टॉकी है और उनकी चाल में अनुशासन। सारे लोग खड़े हो जाते हैं। उनके पीछे पीछे एयरपोर्ट का जनरल मैनेजर आता है, जो घबराया हुआ सीधे सूरज की तरफ बढ़ता है। जनरल मैनेजर घबराते हुए कहता है, सर, हमें बहुत खेद है, हमें पता नहीं था कि आप खुद यहाँ आए हैं। आपकी सिक्योरिटी टीम को सूचना नहीं मिली थी, वरना यह सब नहीं होता। भीड़ सन्न रह जाती है। सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अमीर आदमी, जो कुछ देर पहले घमंड में कह रहा था अपनी किस्मत आजमा ले बेटा, अब धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके चेहरे पर सारा रंग उतर गया। वह हकलाकर पूछता है, सर, सर, यह सर है? कौन सर? जनरल मैनेजर जवाब देता है, आपको नहीं पता, यह सूरज सिंह चौहान है, एयरपोर्ट ग्रुप के मालिक। जो आदमी जिसकी कंपनी इस पूरे एयरपोर्ट की 60% सर्विसेज संभालती है। भीड़ में सन्नाटा गहरा जाता है। हर निगाह अब सूरज पर टिक जाती है। वह अब किसी गरीब थके हारे लड़के जैसा नहीं दिखता। उसके चेहरे पर शक्ति, आंखों में अनुभव और चाल में एक ठहराव है, जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने जिंदगी की हर ठोकर से कुछ सीखा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसी अमीर आदमी के सामने आकर रुकता है। दोनों की नज़रें मिलती है। अमीर आदमी का सिर झुक जाता है। सूरज की आवाज़ शांत लेकिन अंदर तक काट देने वाली होती थी। वो कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि यह जगह मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अब बताओ, कौन है असली मालिक इस जगह का? अमीर आदमी की आंखें झुक जाती है। उसके होंठ कांपते हैं पर आवाज़ नहीं निकलती। सूरज मुड़कर सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखता है, जो अब शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। सूरज, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, इस यूनिफॉर्म का भी अपमान किया है। गरीबी या सादगी को कभी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जो इंसान अपनी पहचान छिपाकर चलता है, वह दुनिया को असली चेहरा दिखाने की ताकत रखता है। सूरज की आवाज़ पूरे एयरपोर्ट में गूंज उठती है। लोगों की आंखें भर आती है। कोई सिर झुकाकर सोचने लगता है। वो अब मैम की तरफ मुड़ता है। वो अब भी चुप है, आंखों में पछतावा और चेहरे पर डर। सूरज कुछ पल उसे देखता है, फिर धीरे से कहता है, तुमने मुझे गंदे कपड़ों में देखा और फैसला कर लिया कि मैं छोटा हूँ। कभी किसी को उसकी हालात से मत तौलो, वरना जिंदगी किसी दिन तुम्हें भी आईना दिखा देगी। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सिर झुकाकर बस इतना कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। सूरज एक पल के लिए कुछ नहीं कहता, फिर उसकी तरफ देखे बिना धीरे से कहता है, माफ़ी तब कबूल होती है जब इंसान बदलने की कोशिश करे, शब्दों से नहीं, काम से। वो अपना फ़ोन निकालता है और उसी कड़क वॉइस में ऑर्डर देता है, कंट्रोल रूम, सभी सर्विसेज वापस चालू कर दो। कुछ ही सेकंड में अनाउंसमेंट आता है, सभी हवाई अड्डे पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है। अस्थायी देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं। लाइट्स दोबारा चमक उठती है। एयरपोर्ट की चहल पहल लौट आती है, लेकिन इस बार माहौल में एक अलग ही खामोशी है। वो खामोशी जो सबको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दे। सूरज अपनी फटी हुई टिकट को धीरे से देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं बल्कि दिखाती है कि हमें कहाँ खड़ा होना है। वो चल देता है एयरपोर्ट लाउंज की ओर। पीछे वह अमीर आदमी झुके सिर से बस उसे जाता देखता रहता है। कुछ ही देर में सूरज के फ़ोन पर फ़ोन आता है, हेलो सर, अब आपके पिताजी का तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सूरज के चेहरे पर हंसी आ जाती है और उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलती है। कैसी लगी है प्रेरणादायक कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।